एमआरपी से अधिक दामों में कॉपी किताब बेचने वाले जैन पुस्तक भंडार पर क्यों नहीं हो रही कार्यवाही। जैन पुस्तक भंडार बच्चों की शिक्षा में बनना चाहता है बाधा। उत्तर प्रदेश की जनता कई वर्षों से ऐसी सरकार का इंतजार कर रही थी जो उत्तर प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार अपराध को नियंत्रण में कर सके। भाजपा सरकार आने के बाद भले ही उत्तर प्रदेश की जनता ने चैन की सांस लेने के बारे में सोचा और उत्तर प्रदेश की जनता को यह लगा कि भाजपा सरकार आने के बाद से प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध पर अब नियंत्रण लगेगा, पर दिन बीत गए और भ्रष्टाचारियों और अपराधियों ने सारा भ्रम दूर करते हुए जनता को बता दिया कि उनकी पहुंच के आगे सारी सरकारें बेबस हैं। सरकार कोई भी हो, हर सरकार में उनका कोई न कोई नुमाइंदा बैठा रहता है जिसके संरक्षण के कारण इन भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती, जिसका जीता जागता उदाहरण जैन पुस्तक भंडार है। जहां एक और प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के भविष्य को सुधारने की बात कही जा रही है, तो वहीं जैन पुस्तक भंडार एमआरपी से अधिक दामों में कॉपी किताबें बेचकर बच्चों को अनपढ़ बनाकर रखना चाहता है। बताते चलें कि द्वैनगर क्षेत्र में बने जैन पुस्तक भंडार की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में जोरों से चल रही है। लोगों का कहना कि भाजपा सरकार में छोटी सी क्राइम करने के बाद तुरंत कार्यवाही हो जाती है, पर जैन पुस्तक भंडार के काले कारनामे का भंडाफोड़ होने के बाद भी अभी तक जैन पुस्तक भंडार पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही तो दूर, जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने जैन पुस्तक भंडार में चल रहे काले कारनामे की ओर नजर तक नहीं डाली। जैन पुस्तक भंडार की द्वैनगर क्षेत्र का जाना माना पुस्तक भंडार है, जहाँ पर आसपास क्षेत्र के लोग शिक्षा की समस्त सामग्री खरीदने आते हैं। बीते दिन जैन पुस्तक भंडार से किताबें खरीदने के बाद अभिभावकों ने देखा कि प्रिंट रेट की जगह काला पेंट लगा था, जिसको अभिभावकों द्वारा स्क्रैच किया गया तो प्रिंट रेट और अंदर लिखे रेट में करीबन 100 से 150 रुपए का अंतर दिखा। अभिभावकों ने बताया कि जैन पुस्तक भंडार द्वारा पुस्तकों के न्यूनतम मूल्य को छुपाकर मनचाहा मूल्य डालकर आसपास के निजी स्कूलों से साठ गांठ कर मोटी कमाई की जाती है। कमाई का कुछ हिस्सा आसपास के निजी स्कूलों को भी जाता है, जिसके चलते निजी स्कूल जैन पुस्तक भंडार से कॉपी किताब लाने के लिए बोलते हैं। जैन पुस्तक भंडार के काले कारनामों की कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस वीडियो की पड़ताल करने पर हमारे संवाददाता को पता चला कि एक अभिभावक ने जैन पुस्तक भंडार में चल रहे काले कारनामे का पता लगाया और जैन पुस्तक भंडार में जाकर इसकी शिकायत की, तो जैन पुस्तक भंडार के मालिक ने उससे लिए गए एक्स्ट्रा पैसे वापस करने की बात कबूली थी। हैरत की बात तो यह है कि एक नहीं अनेकों लोग प्रतिदिन जैन पुस्तक भंडार में अपने बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री खरीदने आते हैं। कई गरीब वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं, पर जैन पुस्तक भंडार जैसे लोग गरीब वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित रखकर अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि जिले के आला अधिकारियों द्वारा लोगों की जेबों में डाका डालने वाले इस जैन पुस्तक भंडार पर क्या कार्यवाही करते हैं। आरटीआई न्यूज़ 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। नाम एस के यादव, आई 122 बर्रा बिस बैंक कॉलोनी। और क्या मामला हुआ है आज आपको? मामला ये हुआ है कि इन्होंने जो बुक दी है, बुक में इनका जो है रेट था, जो बुक का रेट था रियल में 385 ऊपर, और उसके बाद जब मैंने इसका प्रिंट छुटाया है तो उसमें 305 आया है, और दूसरी वाली बुक का रेट था इनका 435, उसमें आया है 310 रुपये। उसमें भी प्रिंट किया हुआ था ब्लैक पेन से। ये बुक आपने कहाँ से ली है? जैन पुस्तक भंडार। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा अलंकार गेस्ट हाउस के आगे। तो वहाँ पे आप गए तो क्या आश्वासन आपको वहाँ मिला है? पहले तो हमने कहा कि हमारी फॉल्ट नहीं, कंपनी का फॉल्ट है। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, कंपनी का फॉल्ट है तो इसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? तो कह रहे हैं इसमें हम हेल्प यही कर सकते हैं, हम आपको बिल दिखा सकते हैं इसका। हमने कहा दिखाइए। उन्होंने बिल दिखाया तो मैंने बिल की फ़ोटो भी ले लिया। बिल की फ़ोटो लेने के बाद फिर इन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ जो है ये आपको पैसा जो आपका एक्स्ट्रा लिया गया है मैं उसको रिटर्न करता हूँ। हमने कहा चलिए आप अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं मैं वैसे भी आगे कार्रवाई करूँगा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।